उत्तर प्रदेश में 1000 से भी अधिक किस्मों के आमों का उत्पादन किया जाता है। उनमें से कई किस्में काफी प्रचलित हैं, लेकिन कई किस्में ऐसी भी हैं जिनमें हमारी संस्कृति छुपी हुई है, लेकिन फिर भी आम जनमानस में वे अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाई हैं। आम की इन्हीं सब किस्मों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में पहचान दिलाने के लिए कई विभागों के सहयोग से उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया। यह आयोजन 4 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2022 तक चला। कृषि या उद्यान विभाग का कोई भी कार्यक्रम हो, उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसानों के उत्पादन को बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करना। आम महोत्सव में भी कृषि की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए ताकि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाएं सभी लोगों तक पहुंच सकें और किसान उसका पूरा समुचित लाभ उठा सकें। आम के पौधे लगाने, उसकी देखभाल करने से लेकर उसके निर्यात करने तक सरकार की अनेक योजनाएं हैं। पौधशाला की स्थापना हो, ड्रिप इरिगेशन हो, खेतों की तारबंदी हो या फिर कृषि यंत्र खरीदना हो, हर एक क्षेत्र में सरकार सब्सिडी के माध्यम से किसानों की मदद करती है। लेकिन जानकारी के अभाव में एक आम किसान इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता। किसी भी योजना का लाभ किसानों को तभी मिल पाएगा जब हर एक किसान इन योजनाओं से भली भांति परिचित होगा। आम महोत्सव के इस कार्यक्रम को एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, इसके लिए और भी वीडियो आएंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय उद्यान मंत्री के भाषण का कुछ अंश प्रस्तुत करूंगी, जिससे आप लोगों को यह अंदाजा हो जाएगा कि आज के समय में उत्तर प्रदेश सरकार कृषि तथा उद्यान क्षेत्र में क्या कर रही है और भविष्य में सरकार की और क्या योजनाएं हैं। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह के पास। इस महोत्सव में कई प्रदेशियों की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ओर जहां आम की प्रमुख दशहरी प्रजाति की उत्पत्ति लखनऊ जनपद में होती है, जो पूरे भारत में अपने स्वाद एवं सुगंध को फैला रही है, तो दूसरी ओर पूर्वांचल की गौरजीत, वाराणसी का लंगड़ा, मेरठ की रटौल प्रजाति की अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए विख्यात है। मैं अपने संरक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में कह सकता हूं कि आज उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश के किसानों की सेवा में तत्पर है। आपने जब से निर्देश दिया कि सरकार जनता के द्वार जाए, तब से उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग का हर कर्मचारी अधिकारी सप्ताह में एक दिन अपने उद्यान विभाग से कौन सी सुविधाएं किसानों को दी जा सकती हैं, कौन सी वैज्ञानिक तकनीक किसानों को दी जा सकती है, कैसे उनको प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जा सकती है, इसके पर्चे छपवा करके उद्यान विभाग का हर कर्मचारी, हर अधिकारी सप्ताह में एक दिन किसानों के बीच में एक न्याय पंचायत में चौपाल आयोजित करके 500 पर्चे दे करके वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके मुझे भेजता है। उद्यान विभाग सक्रिय है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश किसानों की आय बढ़ाने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में। उद्यान विभाग का दायित्व मिलने के बाद मंत्री जी का क्या कार्यक्रम रहा, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। गोरक्षपीठ का आशीर्वाद लेकर के सबसे पहली ईंट मैंने गोरखपुर मंडल में कसिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो की नींव रखी और उसके बाद से मैंने पूरे प्रदेश में आशीर्वाद लेकर के दौड़ना शुरू किया। आज 22 जनपदों का मैं स्वयं अपने विभागीय दायित्वों के निर्वहन के क्रम में मैंने दौरा किया है और ये कह सकता हूं कि मैंने सड़क पे दौरा नहीं किया, मैं किसानों के खेतों में बैठ करके, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे बरेली हो, ऐसे 4 उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है। औद्यानिक खेती के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी एवं औषधीय पौधों की खेती की जाती है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्रीकल्चर से ज्यादा संभावनाएं हॉर्टिकल्चर में हैं। आज की तारीख में अगर पारंपरिक खेती के साथ साथ थोड़ी औद्यानिक खेती, प्राकृतिक खेती, फल फूल, सब्जियां, औषधीय खेती की तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों का मार्गदर्शन हो, किसान आकर्षित हो, तो बड़ी आसानी के साथ हम किसानों की आय बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। उद्यान विभाग के पास वैज्ञानिक तकनीक है। तो अब सुनते हैं कि मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या क्या अपील की। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी मिशन के वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
उनके पास, उनके यहां मैं कई बार दौरा करके देखने गया, बहुत सारी उनके पास तकनीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो तकनीक हमारे किसानों तक पहुंचे। यह व्यवस्था वही कर सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि जैसे हम कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं, वैसे अगर औद्यानिक विश्वविद्यालयों अथवा हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस की स्थापना हम करें तो निश्चित तौर से रोजगार के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं, 60-70 साल का बुजुर्ग भले ही चाहता है कि मैं पारंपरिक खेती करूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान जरूर चाहता है कि मैं अब खेत में लैपटॉप लेकर के खेती करूं, और उसकी संभावनाएं हॉर्टिकल्चर में बहुत हैं। मैं आशीर्वाद चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रसंस्करण की यूनिट अगर हम कोई न कोई इकाई अगर मलिहाबाद में लगाएं तो जिस आम के किसानों का उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकता है और हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 20% जीडीपी, अगर हमारी 12% जीडीपी अगर कृषि विभाग की है तो उसमें 20% जीडीपी उद्यान विभाग की है। निश्चित तौर से उद्यान विभाग कुछ अच्छा कर सकता है। अभी आपने माननीय मंत्री जी के भाषण का कुछ अंश सुना। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर क्या संदेश दिए। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब 2 वर्ष के पश्चात आम महोत्सव के कार्यक्रम को हम इस भव्यता के साथ आयोजित कर पा रहे हैं। आम की बात होती है तो जब वो छोटा होता है उस समय से लेकर के चटनी से लेकर के अचार से लेकर के उसका मुरब्बा हो या फिर आम रस की बात हो या फिर पके हुए आम को खाने का अपना आनंद, अपने आप में हर व्यक्ति को एक पूर्ण आहार प्रदान करता है आम। अनेक प्रकार के विटामिन का यह स्रोत भी है। हमारे देश में आम का उत्पादन 1 हेक्टेयर में औसतन 9 मैट्रिक टन है, जबकि उत्तर प्रदेश में आम की उत्पादकता इसकी लगभग दुगनी है, अर्थात 17.5 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर है। मैं अभिनंदन करूंगा इस अवसर पर अपने किसानों का, जिन्होंने इस प्रमुख औद्यानिक फसल को देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। और जो एवरेज आया है प्रति हेक्टेयर देश के अंदर आम का उत्पादन जितना होता है, उत्तर प्रदेश के हमारे पुरुषार्थी किसानों ने इस उत्पादन को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर यह देश की तुलना में लगभग दुगने के बराबर है। ये चीजें दिखाती है कि उस प्रकार की उर्वरा भूमि हमारे पास है, उस प्रकार का पर्याप्त संसाधन, जल संसाधन हमारे पास है, उस प्रकार के अवसर और उस प्रकार के तकनीक प्राचीन काल से ही यहां पर रहे हैं। अमीर हो या गरीब, हर एक की पहुंच आम तक है, और नाम ही ऐसा है जिसने प्रत्येक के लिए अपने आप को सुलभ किया है, इसलिए उसका नाम ही आम हो गया। इसके पहले आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होता था। एक बार यह जनेश्वर मिश्र पार्क में भी आयोजित किया गया है, लेकिन इस वर्ष पहली बार इसका आयोजन अवध शिल्पग्राम में हुआ है। इसका क्या कारण रहा है, आइए देखते हैं। पहली बार अवध शिल्पग्राम में यह प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होती थी। उससे हटकर के एक प्रशस्त जगह हो, जो हमारा बागवान आए, किसान बंधु आए, उनके लिए प्रशस्त जगह मिले, उन्हें सर्दी गर्मी बरसात बिना किसी इसकी परवाह के बगैर हर सम विषम परिस्थिति में यहां पर कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके और अपनी उत्पाद को प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करके करने का अवसर भी प्राप्त हो,
और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए वे अपने आप को तैयार कर सकें। आम के अलावा अन्य फसलों की प्रदर्शनी आयोजित करने के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिए। परंपरागत प्रदेश के उत्पाद की एग्जीबिशन समय समय पर लग सके, कभी आम का हो, कभी आंवले का हो, कभी अमरूद की एग्जीबिशन लगे, कभी केले की एग्जीबिशन लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग औद्यानिक फसलों के साथ साथ कृषि विभाग के द्वारा भी पैदा की जाने वाली उपजों की प्रदर्शनी का भी यहाँ पर एक केंद्र बिंदु बने। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्गेनिक खेती पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा उपयोग करते हैं तो वह एक्सपोर्ट होने के पहले जो तमाम प्रकार के टेस्ट से उसे गुजरना होता है वहां वह फेल हो जाता है और उसके बाद हमारा जो उत्पाद होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का जो बृहद कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ हुआ है, उद्यान विभाग उसके साथ भी अगर जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अगले 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इस बारे में कहने की स्थिति में होंगे कि यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और हमें बीज से लेकर के इसकी तैयारी करनी होगी। बीज से लेकर के और आम के वृक्ष तक या किसी भी वृक्ष के, किसी भी फलदार वृक्ष के खड़े होने तक और फिर फलों के आने से लेकर के उस बाग से लेकर के बाजार तक हम उसे उसकी जैविक प्रवृत्ति को बनाए रखेंगे तो हम लोगों की जो उत्पाद होगी इसकी मार्केट में डिमांड भी होगी। टेस्टिंग लैब हर कमिश्नरी स्तर पर राज्य शासन के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए दुनिया के अंदर उस मार्केट को टटोले जहां पर हमारा बागवान अपनी फसल को पहुंचाने के लिए वहां अपने उत्पाद को भेज सके। हमने पिछले 2 वीडियो बस्ती के इंडो इजराइल सेंटर पर बनाए हैं। इसी सेंटर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। इजराइल विजिट के दौरान इजराइल के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बस्ती और कन्नौज में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बस्ती में औद्यानिक फसलों के लिए है और कन्नौज में सब्जी आदि के लिए वहां पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान विभाग औद्यानिक किसानों की क्या मदद कर सकता है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यहां पर प्रदेश के अंदर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, हॉर्टिकल्चर भी उसका एक भाग है। एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक फैकल्टी के रूप में वहां पर हॉर्टिकल्चर भी काम कर रहा है। जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हमारे पास हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ होते हैं। केवल उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और उसे हम ऑर्गेनिक रूप से नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो इसके बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। राज्य सरकार ने बुंदेलखंड को पूरी तरह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ उसे जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। अगर उद्यान विभाग भी उसके साथ जुड़ता है और वहां पर किसानों के प्रोत्साहन के लिए उस प्रकार की स्कीम लेकर के आती है तो उससे किसान प्रोत्साहित होगा। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। हम तकनीक के साथ उसे जोड़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ेंगे, टेस्टिंग लैब स्थापित करते हुए विश्वविद्यालयों को उसके साथ जोड़ेंगे। बुंदेलखंड के दोनों कमिश्नरी में, झांसी में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है और बांदा में राज्य सरकार के द्वारा संचालित कृषि विश्वविद्यालय है। हर जनपद में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र पहले से संचालित हैं, यानी ये पहले से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय पहले से कार्यरत है। इसी प्रकार से अयोध्या में कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है, मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। इन सब की सेवाओं को जोड़ करके अगर हम एक साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ करेंगे
तो बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। दूसरा, इसको फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके भी जितनी भी फसल पैदा होती है, जितनी मार्केट की आवश्यकता है, नागरिकों की आवश्यकता है, उतना मार्केट में उपलब्ध कराना, शेष की प्रोसेसिंग के साथ उसे जोड़ना, जिससे किसान को अच्छा अधिक समय तक दाम मिल सके। उस दिशा में अनेक उत्पाद इससे बन सकते हैं और किसान को हम ज्यादा लाभ इसके माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा एक मेगा क्लस्टर आम का लखनऊ में स्वीकृत हुआ है, जिसमें अगले 5 वर्ष के अंदर 100 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। अब लखनऊ के आम को देश और विदेश में काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आम को भी हम लोगों ने काकोरी ब्रांड के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। तो अमृत महोत्सव के इस अवसर पर काकोरी के महानायकों को स्मरण करते हुए काकोरी ब्रांड के नाम पर लखनऊ का आम देश और दुनिया के अंदर जा सके, तो क्रांतिकारियों की उस देश के उन सपनों को साकार करने वाले नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को भी उनके सामने प्रस्तुत करने में सहायक होगा। अब की बार उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड भी इस आयोजन का हिस्सा बने। अगले वर्ष से इस महोत्सव के आयोजन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार स्पष्ट किए। आम की फसल अगर आप देखेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय फसल आती है। जब यहाँ पे दशहरी गौर जीत समाप्त होगा, उत्तराखंड में उसके बाद ही तैयार होगा। यहां से पहले गुजरात के अंदर आम की फसल आ जाती है, यानी वहां मई तक आम की फसल, मई के अंत तक लगभग समाप्ति की ओर हो जाती है। हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में हम आम महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश भर से जहां भी आम उत्पादक किसान हैं उनको आमंत्रित करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम बागवान और किसानों के बीच में ही लगाने का प्रयास करें और फिर उन्हें यहां पर सम्मानित भी करें। गंगा जी के दोनों किनारों पर भी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर 27 जनपदों से गंगा मैया जाती है। इन 27 जनपदों के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर भी हम नेचुरल फार्मिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नेचुरल फार्मिंग न केवल अन्नदाता किसानों के उत्पाद को मार्केट में ज्यादा दाम देगा, बल्कि हम सबकी आस्था की प्रतीक गौ माता की रक्षा करने में भी सहायक होगा। आस्था का भी सम्मान होगा और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इन दोनों में बेहतर समन्वय का यह माध्यम बन पाएगा। 34 जनपदों के अंदर उद्यान विभाग, कृषि विभाग के साथ मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है, इसके बेहतरीन परिणाम होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आप सभी लोग कम से कम एक फलदार वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। आप लोग के लिए एक अपडेट और भी है। मैंगो फेस्टिवल में हमारी मुलाकात बस्ती के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अतुल सर से भी हुई। उन्होंने कहा कि रंगीन किस्मों की कलम बांधी गई है और 15 अगस्त के बाद से इसके मिलने की संभावना है। मैं भी अगले हफ्ते सेंटर पर जाने की पूरी कोशिश करूंगा और वहां का जो भी अपडेट होगा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो भी मैंगो फेस्टिवल पर ही आएगी और बहुत जल्दी ही आएगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।